कसे। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। टीएमसी की शहीद दिवस रैली है आज और एक मंच पर नजर आएंगे आपको ममता और अखिलेश यादव। बंगाल में हो सकता है बड़ा ऐलान। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज कोलकाता में पार्टी की वार्षिक शहीद दिवस रैली को संबोधित करेंगी। उपचुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद ये रैली होने जा रही है। ममता हर साल शहीद दिवस रैली के मंच से पार्टी की रणनीति की घोषणा करती है। साथ ही केंद्र सरकार और राज्य में विरोधी दलों पर जोरदार निशाना साधती है। रैली में सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। अखिलेश के साथ ममता के बेहद अच्छे संबंध है। उन्हें कई मौकों पर एक साथ देखा गया है। ममता ने पिछले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अखिलेश के लिए प्रचार किया था। लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने उत्तर प्रदेश की भदोही सीट तृणमूल प्रत्याशी के लिए छोड़ी थी। तो दोनों बड़े नेताओं के बीच, चाहे हम टीएमसी के प्रमुख ममता बनर्जी की बात कर लें या फिर हम बात कर लें समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की, दोनों के बीच संबंध अच्छे रहे और इसकी बानगी कई मौकों पर देखने को मिली है। दोनों नेता एक साथ कई मंच पर एक साथ नजर आए हैं। ममता बनर्जी ने अखिलेश यादव के लिए प्रचार प्रसार भी किया है विधानसभा चुनावों में और सीट भी तृणमूल प्रत्याशी के लिए छोड़ी थी, भदोही सीट उत्तर प्रदेश की, अगर हम बात करें लोकसभा चुनावों में। और देखिए इसके अलावा भी कई मौकों पर एक साथ दोनों को देखा गया, तो दोनों के रिश्ते काफी बेहतर हैं। और आज एक बार फिर जब टीएमसी की शहीद दिवस रैली है तो ममता बनर्जी तो संबोधित करेंगी, लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव भी पहुंच रहे हैं। ऐसे में बड़े ऐलान की उम्मीद की जा सकती है और साथ ही साथ देखना होगा कि किस तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाता है, केंद्र सरकार को किस तरह से आड़े हाथों लिया जाता है। क्योंकि लगातार अपने अंदाज में ममता बनर्जी निशाना साधती रही हैं और आज जब उन्हें साथ मिलेगा इंडिया गठबंधन के दूसरे बड़े सहयोगी का, अखिलेश यादव का, तो देखना होगा किस तरह से दोनों बड़े नेता जो हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का हम जिक्र करें या फिर केंद्र सरकार की नीतियों की बात करें, दोनों को निशाने पर लेंगे। तो देखिए आज शहीद दिवस है टीएमसी का, जहां पर रैली के दौरान दोनों नेता एक साथ नजर आएंगे। चलिए अब आपको विस्तार से ये बता देते हैं कि क्या है टीएमसी का शहीद दिवस। ममता के नेतृत्व में 21 जुलाई 1993 को कोलकाता में प्रदर्शन हुआ था। फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र की मांग को लेकर यह प्रदर्शन हुआ था। पुलिस फायरिंग में 13 कार्यकर्ताओं की मौत हुई थी। ममता हर साल 21 जुलाई को शहीद दिवस के रूप में मनाती है। ममता बनर्जी उस समय कांग्रेस की नेता हुआ करती थी जब ये हुआ था। और अब देखिए लगातार ममता बनर्जी जो है इस दिन को शहीद दिवस के तौर पर मनाती रही हैं और आज एक बार फिर मौका आया है जब ममता बनर्जी 21 जुलाई को शहीद दिवस के रूप में एक रैली निकालेंगी। क्योंकि देखिए 13 कार्यकर्ताओं की यहाँ पर मौत हुई थी पुलिस फायरिंग में, और ये जो पूरा प्रदर्शन हुआ था जिसे शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिस दिन को ये प्रदर्शन हुआ था फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र की मांग को लेकर, तो इसमें जो कार्यकर्ता मारे गए थे उन्हें शहीद का दर्जा दिया गया। और उसके बाद देखिए ममता बनर्जी टीएमसी की शहीद दिवस रैली निकालती हैं। आज फिर वही मौका है और एक मंच पर नजर आएंगे अखिलेश यादव और टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी। तो देखिए टीएमसी की शहीद दिवस रैली के दौरान कितनी बड़ी तादाद में कार्यकर्ता जुटते हैं ये देखना होगा। और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ रिक सुंदर सासमाल जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी कोलकाता से। रिक सुंदर, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है? बड़ा दिन है टीएमसी के लिए, आज शहीद दिवस की रैली होनी है, क्या तैयारियां हैं इसके मद्देनजर? साथ ही साथ ये भी बताइए कितनी बड़ी तादाद में कार्यकर्ता जुटेंगे? रिक, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। जी हाँ, देखिए अभी यहाँ का जो माहौल है इसमें अभी तक बारिश का एक मौसम है, थोड़ा बहुत बारिश हो रहा है, लेकिन तृणमूल कर्मियों का जो उत्साह वो घट नहीं रहा है। क्योंकि ये जो लोकसभा चुनाव के बाद बड़ी जीत हासिल करने के बाद तृणमूल का सबसे बड़ा ये प्रोग्राम है 21 जुलाई का प्रोग्राम, और इसमें काफी सारे जिला से, काफी बहुत दूर दूर से तृणमूल कार्यकर्ता और जितने भी तृणमूल समर्थक है वो लोग आ रहे हैं। कोलकाता पूरा भारी भरकम भीड़, हर जगह में, हर रास्ते में तृणमूल कर्मियों का ही संख्या दिखाया जा रहा है। और इसके बाद जो मेन कार्यक्रम है इसमें आज एक बड़ी चमक जो हो सकता है, इसमें अखिलेश यादव का जो उपस्थिति ये एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंसी ला सकता है। क्योंकि इंडिया अलायंस के बाद जो तृणमूल का जिस तरह का रिजल्ट, इसके बाद इंडिया अलायंस का ही एक पार्टी के लीडर को आना
और 21 के जुलाई का जो मंच है, यहाँ से अपना कुछ वार्ता देना, ये बहुत ही अहम भूमिका लेगा। क्या आईएनडीआई गठबंधन के कुछ और नेताओं को भी न्योता भेजा गया था? क्या कोई और बड़े चेहरे भी हमें इस रैली के दौरान दिखाई दे सकते हैं? जी देखिए, इस तरह से काफी सारे नेता के पास भी इसका इनविटेशन जा चुका है, क्योंकि 21 जुलाई का जो कार्यक्रम है, इसमें बताया जाता है कि हर जितने भी इंडिया अलायंस की जितनी भी पार्टी है, सबके ही इनवाइट किया गया है। अब देखना है कि किस तरह से वो लोग इसको रिएक्ट करते हैं, किस तरह से वो लोग अपना बातें यहाँ पे रखते हैं, इसके ऊपर निर्भर करेगा नेक्स्ट अगला जो कार्यक्रम है तृणमूल का, वो भी निर्भर करेगा आज के जितने भी यहाँ पे गेस्ट आएंगे, इनके साथ किस तरह का टीएमसी कुछ अलायंस का बात करेंगे, इसके ऊपर ही आगे का कार्यक्रम सिद्धांत ले सकते हैं टीएमसी कुछ। और देखिए, जिस तरह से हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज कुछ बड़ा ऐलान जो है ममता बनर्जी की तरफ से किया जा सकता है, तो ये किस तरफ इशारा कर रहा है रिक? देखिए, और एक साल बाद ही यहाँ पे विधानसभा चुनाव है, जिसमें फिर से बंगाल का नया सरकार गठन होगा 2026 में। और इसके पहले अगर इस तरह का जो कार्यक्रम 21 जुलाई से काफी सारे नए नए बातें टीएमसी के तरफ से दिया जाता है। ममता बनर्जी भी काफी सारे नया नया जो भी उनका संकल्प है, वो लोगों के लिए वो ऐलान करते हैं, क्योंकि 21 जुलाई का मंच उनके लिए एक बहुत ही अहम मंच है, जिसमें शहीदों के लिए वो अपना दुख जताते हैं, साथ ही साथ बंगाल के लोगों के लिए अपना नया स्ट्रेटेजी भी बताते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाता है तो एक तरह अगला जो पीढ़ी, मतलब तृणमूल कांग्रेस के जो अगला पीढ़ी है, उनको किस तरह से आगे बढ़ना है, उसके बारे में वार्ता, और साथ ही साथ लोगों के लिए, जनगण के लिए और पश्चिम बंगाल वासियों के लिए किस तरह का सोच विचार रखते हैं तृणमूल कांग्रेस, वो भी आज का इस मंच से ममता बनर्जी बता सकते हैं। और साथ ही साथ रिक, क्या हम ये भी उम्मीद करें, चूंकि ममता बनर्जी जब भी बोलती हैं अपने अंदाज में, तो अक्सर हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी को या फिर केंद्र सरकार को निशाने पर लेती है, तो आज जब ये कार्यक्रम होगा और साथ उन्हें मिलेगा अखिलेश यादव का, तो क्या ये मुमकिन है कि कुछ इस तरह की बातें भी निकलकर सामने आए जिसमें निशाना साधा जाए, कटाक्ष किए जाए? बिल्कुल 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 ही देखिए, क्योंकि कुछ दिन बाद बजट भी है, तो उससे पहले तृणमूल कांग्रेस के इस सभा से हो सकता है जितने भी मांगे तृणमूल कांग्रेस की तरफ से किया जाता है, जिस तरह से कि वो उनको डिप्राइव किया जा रहा है, काफी सारे प्रोजेक्ट से डिप्राइव किया जा रहा है, ऐसे कि एनआरईजीए के काम से भी उन लोगों को डिप्राइव किया गया था, वंचित किया गया था। तो उस तरह का जितने भी इश्यूज है, वो आज ममता बनर्जी अपने तरफ से उठाएंगे, और साथ ही साथ कड़ी आवाज में भी वो केंद्र सरकार को कुछ अपना जो भी वार्ता है वो देंगे, ये भी उम्मीद किया जा रहा है। रिक, ये भी आपसे जानना चाहेंगे आम जनता की दृष्टि से कि चूंकि देखिए बड़ी रैली है, बड़ा दिन है ये टीएमसी के लिए, तो ऐसे में प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? क्या ट्रैफिक भी डाइवर्ट करना पड़ेगा? कुछ ऐसे रूट्स होंगे जो बंद किए जाएंगे? इस बाबत क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो ये मेन कार्यक्रम है, कोलकाता का जो सेंटर पॉइंट है धर्मतला, तो यहाँ पे जितने एरिया है, इसमें काफी हद तक हर बार दिखा गया है 21 जुलाई में करीब किलोमीटर तक ये तृणमूल कांग्रेस के ही जितने भी कार्यकर्ता है, इन लोगों से भरा हुआ रहता है। तो एक तरह से कोलकाता का जो ट्रैफिक सिस्टम, इसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस बहुत ही अपना ज्यादा भूमिका दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ जितने भी ट्रैफिक है, जितने छुट्टी के दिन भी है, लोग निकल सकते हैं, अपना कुछ विजिट करने के लिए कुछ जगह में जा सकते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए वो ट्रैफिक को बहुत ही अच्छे तरीके से डाइवर्ट किया जा रहा है, ताकि लोगों को भी परेशानी ना हो और तृणमूल कांग्रेस कर्मियों को भी आने जाने में कोई दिक्कत